प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 37 शुरू करने जा रहे हैं, जो है बड़े महाराज जी को जबरन प्रोग्राम से बाहर ले जाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी का व्यक्तित्व और स्वभाव एक दूसरे से अत्यंत विभिन्न था। उनके व्यक्तित्व में विभिन्नता और विविधता होना ही उनको एक दूसरे का पूरक बनाता था। दोनों ही विभिन्न गुणों से समृद्ध थे, जो एक दूसरे को सामंजस्य और संतुलन प्रदान करते और पूर्णता स्थापित करते थे। बड़े महाराज जी बड़े ही विशाल हृदय और निर्मल स्वभाव के थे। वे इतने शांत, विनम्र, नम्र और भद्र व्यक्तित्व के महापुरुष थे कि उनके जीवन में चाहे जितनी भी लोगों ने उन्हें परेशान करने, उनके खिलाफ खड़े होने या उनको हानि पहुंचाने की कोशिश की हो, उन्होंने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि बदले में उन्होंने उन्हें अपने हृदय का प्रेम और दया भाव ही लौटाया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब अपने गुरु के इस सौम्य स्वभाव, अत्यंत सहज और कोमल हृदय से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए जब से वे शरणागत हुए, उसी दिन से वे हमेशा बड़े महाराज जी के पीछे एक प्रगाढ़, निष्ठावान और दृढ़ सेवक की तरह तैनात रहते थे। प्यारी साध संगत जियो, दूसरी ओर हुजूर महाराज जी का शक्तिशाली, साहसी, उत्साहपूर्ण और भव्य व्यक्तित्व था। वे शारीरिक रूप से मजबूत, कदकाठी और बलवान थे। उनका बहादुराना व्यक्तित्व और प्रभावशाली आभा के आगे उच्च से उच्च अधिकारी भी अपने आप को दबा महसूस करते थे। हुजूर महाराज जी विकट परिस्थितियों में अपने स्वामी के प्रति उसी प्रकार का संरक्षण भाव प्रदर्शित करते थे, जिस प्रकार महावीर हनुमान जी श्री राम जी के लिए दिखाया करते थे। जब कभी भी बड़े महाराज जी के खिलाफ कोई गलत व्यवहार करने की सोचता, तो हुजूर साहिब उनके आगे एक मजबूत ढाल की तरह आगे आ जाते थे। परिस्थितियों के अनुरूप हुजूर साहिब असभ्य व्यक्ति से साहसपूर्वक निपटते थे, चाहे वे शारीरिक रूप से होता या मानसिक रूप से, पर बिना उस व्यक्ति को बड़े महाराज जी से क्षमा मांगने के सुनिश्चित करे वे उसको जाने नहीं देते थे। ऐसे मौक़ों पर बड़े महाराज जी हुजूर साहिब को उनकी गर्म मिजाजी के लिए बहुत डांटते और संयम बरतने के लिए समझाते थे, पर हुजूर साहिब को अपने गुरु का अनादर रति भर सहन नहीं होता था और वे ऐसे दुराचारियों पर शेर की तरह टूट पड़ते थे। प्यारी साध संगत जियो, एक बार की बात है, बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब दशहरा के अवसर पर सालवन पब्लिक स्कूल दिल्ली में होशियारपुर डेरे के निमंत्रण पर सत्संग कार्यक्रम में पहुँचे। हर साल दशहरा पर्व पर बाबा फकीर चंद जी दिल्ली के इसी स्कूल में सत्संग का आयोजन किया करते थे। इस आयोजन में वे बड़े महाराज जी को बहुत प्रेम और चाव से बुलाते थे, क्योंकि उनको बड़े महाराज जी के प्रति बहुत लगाव था। बड़े महाराज जी उनसे उम्र में 40 साल छोटे थे, फिर भी फकीर चंद जी महाराज बड़े महाराज जी के प्रति इतना प्यार व सम्मान प्रकट करते थे कि वे बड़े महाराज जी को अपने साथ मंच पर बैठाकर उनसे सत्संग फरमाते थे। कभी कभी तो सत्संग फरमाते फरमाते वे अचानक ठहर जाते और माइक को बड़े महाराज जी को हस्तांतरित कर देते थे और संगत से कहते, अब ताराचंद जी आपको इस विषय को विस्तार से समझाएंगे। वे अपने इसी असीम प्रेम आश्रय, विशाल हृदय और उदार व्यवहार के कारण परम दयाल के नाम की उपाधि से समस्त दुनिया में प्रसिद्ध हुए। बड़े महाराज जी भी इसी दशहरा पर्व पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के लिए बड़े चाव और उत्साह के साथ शामिल होते थे। प्यारी साध संगत जियो, इसके दो कारण थे। एक तो उनको प्रेम दयाल जी के दर्शन और सानिध्य मिलता था, और दूसरा दिल्ली में रह रही उनकी संगत को बड़े महाराज जी के दर्शन व सत्संग सुनने का अवसर मिल जाता था। उस समय दिल्ली में हमारा कोई निजी आश्रम नहीं था,
जब बाबा फकीर चंद जी इस आश्रम को त्याग कर ज्योति ज्योत समा गए तो उनके जाने के पश्चात होशियारपुर डेरे के आयोजकों ने अगले वर्ष भी उनकी चलाई हुई दशहरा सत्संग की परंपरा को निभाते हुए हर साल की तरह फिर से संत सम्मेलन का आयोजन किया। प्यारी साध संगत जियो, इस सत्संग में हर साल की तरह बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के अलावा देश के अलग अलग क्षेत्र से अन्य काफ़ी महापुरुषों और संतों को भी निमंत्रित किया गया। बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब अन्य संतों के साथ निमंत्रित समय 10 बजे तक मंच पर विराजमान हो गए। यह संत सम्मेलन का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक चलना था। प्यारी साध संगत जियो, सबसे पहले संस्थान के मुख्य ने संगत को संबोधित किया और उनके सत्संग समाप्त होने के पश्चात उन्होंने निमंत्रित अतिथि संतों में से एक संत को संगत को संबोधित करने के लिए मंच पर बोलने का अवसर दिया। अक्सर बाबा फकीर चंद जी के बाद बड़े महाराज जी को ही मंच पर सत्संग फरमाने के लिए कहा जाता था, परंतु इस बार उनकी अनुपस्थिति में आयोजकों ने इस परंपरा में बदलाव कर दिया था। निमंत्रित अन्य 7 से 8 संतों के मुकाबले में सबसे अधिक आयु उस समय बड़े महाराज जी की ही थी, पर फिर भी उनकी बजाय बाकी अन्य अतिथियों को एक एक करके मंच पर बुलाया जा रहा था और अपने विचार संगत के समक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा था। किसी ने संगत के बीच सत्संग फरमाया तो किसी ने परमात्मा की श्रुति में भजन और छंद गाकर सुनाए। बड़े महाराज जी भी निश्चित थे और आनंद में मगन होकर इस पवित्र और मधुर वाणी का आनंद उठा रहे थे। जब दोपहर 2 बजे तक बड़े महाराज जी को मंच पर नहीं बुलाया गया और उनसे उम्र में काफ़ी छोटे और नवयुवक अतिथिगण को बारी बारी से बुलाकर संगत को संबोधित करने का समय दिया गया तो हुजूर साहिब के मन में अजीब सी मनोभाव उत्पन्न हुए। उनको ऐसा आभास हुआ कि बड़े महाराज जी को जानबूझकर नहीं बुलाया जा रहा। अपनी इस अनुभूति की पुष्टि करने के लिए उन्होंने कुछ समय इंतजार किया और गौर किया कि मंच पर अगला निमंत्रण किसको दिया जाएगा। प्यारी साध संगत जियो, जब 2:30 बजने पर भी बड़े महाराज जी जैसे प्रतिष्ठित संत को, जिनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई थी, उनको नज़रअंदाज कर किसी युवक साधक को मंच पर बुलाया गया तो हुजूर साहिब को यह बात जायज़ नहीं लगी। हुजूर साहिब को आयोजकों का यह व्यवहार अब चुभने लगा था और वे बड़े महाराज जी के पास गए और आहिस्ते से उनके कान में बोले, महाराज जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। मुझे इनकी मनसा सही नहीं लग रही है। ये आपको मंच पर शायद बुलाएं भी नहीं। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर बड़े महाराज जी क्रोधित हो उठे, क्योंकि वे उस समय काफ़ी भावुक थे। वे इसी मंच पर अपने गुरु समान पिरिया बाबा फकीर चंद जी के दिए हुए प्यार और बीते वर्ष की यादों से घिरे हुए थे। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को ऊंची आवाज़ में कहा, बैठे रहो। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब बड़े महाराज जी को क्रोधित देखकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, पर उनके मन में बेचैनी ज्यों की त्यों कायम रही। उन्होंने बड़े महाराज जी की बारी की प्रतीक्षा की और देखते ही देखते आधा घंटे का समय और निकल गया, पर आयोजकों ने फिर भी बड़े महाराज जी के बजाय संगीतकार को मंच सौंप दिया। प्यारी साध संगत जियो, अब कार्यक्रम समाप्त होने में कुछ ही मिनट रह गए थे। सुबह से शांति से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे बड़े महाराज जी की इस तरह बेकदरी देखना अब हुजूर साहिब के बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। उनके मन में उठ रहे तूफान ने अब उनका संयम का बांध तोड़ दिया था और वे उठकर गुस्से में बड़े महाराज जी के पास जा खड़े हुए। उन्होंने बड़े महाराज जी को बड़े हक से कहा, आइए महाराज जी, यहाँ से चलें, ये लोग आपको नहीं बुलाएंगे। बड़े महाराज जी ने अपने गुरुमुख के भाव को भांप लिया था और बिना उनसे कोई सवाल पूछे वे मंच से उठे और चुपचाप हुजूर साहिब के पीछे चल दिए। हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी को यूँ अचानक उठता देख आयोजक एकदम से हक्का बक्का रह गया और उन्होंने दूर से ही आवाज़ दी कि भाई साहब बैठे रहो, हम अभी तुरंत
गुरुजी को मंच पर बुलाते हैं। उस वक्त हुजूर साहब ने पलटकर आयोजक की ओर गुस्से भरी नज़रों से एक बार फिर घूरा और आगे बढ़ गए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब बड़े महाराज जी को स्कूल के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ ले गए और उनको गाड़ी में बिठाकर उनसे बोले कि महाराज जी, आप 2 मिनट गाड़ी में इंतज़ार करो, मैं एक ज़रूरी बात करके आता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी जानते हैं कि हुजूर साहब उनके लिए कितने जज्बाती हैं, इसलिए उन्होंने उनसे कहा, मास्टर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से, उनसे लड़ना झगड़ना मत। फिर हुजूर साहब बड़ी फुर्ती के साथ बहुत ही आक्रामक ढंग से वापस ऑडिटोरियम में जा पहुँचे। मुख्य आयोजक ने दूर से ही उग्रचित्त हुजूर साहब को वापस आते देख लिया और उनके नज़दीक आते ही वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे गुरुजी को वापस बुला लें। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब ने फिर उनको बड़े ही आक्रोशपूर्वक फटकार लगाते हुए कहा, हम आज के बाद आपके किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे और ना आप आगे से कभी गलती से भी बड़े महाराज जी को बुलाने की सोचना। हमारा यहाँ आपके पास आने की कोई वजह नहीं है, पहले आते थे तो वो अलग बात थी, पर आइंदा इस जगह पर हम एक कदम भी नहीं रखेंगे। प्यारी साध संगत जियो, यह कहकर हुजूर साहब वापस लौट गए और गाड़ी में आकर बैठ गए। उन्होंने फिर बड़े महाराज जी से एक रोसावेगी पुत्र की भांति शिकायत की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी कोई मनसा नहीं थी आपको समय देने की, आप इनके प्रोग्राम में दोबारा नहीं जाओगे, हमारा इनके यहाँ आने का कोई हक नहीं बनता। आपको कभी दिल्ली की संगत को दर्शन देने होंगे तो हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, पर इनके पास दोबारा नहीं जाएंगे। प्यारी साध संगत जियो, उस दिन के बाद बड़े महाराज जी दोबारा सालवन स्कूल के संत समागम में कभी नहीं गए। इस घटना के कुछ वर्ष के बाद दिल्ली की संगत ने स्वयं ही ज़मीन लेने का प्रस्ताव बड़े महाराज जी के पास रखा और आगे चलकर दिल्ली आश्रम का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब ने भी गद्दी नशीन होने के बाद इसी दशहरे के सत्संग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले 25 वर्ष से हर साल दशहरे के मौके पर दिल्ली आश्रम में ही सत्संग फरमाए हैं। प्यारी साध संगत जियो, यह हुजूर साहिब के गुरुमुखता का प्रताप और उनके प्रबल विचारों का ही परिणाम था कि आगे चलकर दिल्ली में किसी दूसरे के स्थान पर नहीं बल्कि अपने निजी परिसर में सत्संग का आयोजन होने लगा। इसके फलस्वरूप आज संगत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली शहर के प्रमुख स्थानों पर 2 भव्य आश्रम उपलब्ध हैं। महापुरुषों ने अपने अनुभव से इसीलिए तो कहा है कि गुरु अपना अपमान सहन कर जाते हैं, परंतु एक सच्चा गुरुमुख कभी भी अपने गुरु के अनादर को सहन नहीं कर पाता। राधा स्वामी।